अब उनके अंत का समय आ गया है, उनका अंत करके और तुम्हारे यज्ञ का श्री गणेश अवश्य करेंगे। ये नाना जी कौन है? महाराज कंस मामा के ससुर जी, जिनका नाम है मगधराज जरासंध। जरासंध के भी बंदी खाने में बहुत से राजा कैद हैं। तो भगवान ने योजना बनाई, भीम को लेकर के गए, ब्राह्मण रूप में गए, द्वंद्व युद्ध किया, 2 भागों में विभक्त किया। महाराज विषम दिशा में फेंकने पर जरासंध का अंत हो गया। कारागार में फंसे हुए जितने भी बंदी जन राजा जन थे उन्हें मुक्त किया और उन मुक्त राजाओं ने श्री भगवान की स्तुति की। वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राजा जनों ने हाथ जोड़कर स्तुति की, हे प्रणत जनों के क्लेश का नाश करने वाले श्री गोविंद, हम आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने। हे हरि, हे परमात्मन, हे कृष्ण, हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं क्योंकि आप प्रणत जनों के क्लेश का नाश करने वाले हैं। पुराणकार कहते हैं जो भी इस दिव्य मंत्र को, दिव्य श्लोक को अपने विपत्ति के समय में याद करता है तो सारी विपत्तियां दूर भाग जाती हैं। ऐसा सिद्ध मंत्र है। राजाओं को मुक्त किया और जरासंध के खजाने से धन लेकर के, अन्य राजाओं से भी धन का सहयोग लेकर के पांडवों ने यज्ञ किया। महाराज यज्ञ में शिशुपाल का भी अंत हुआ और जब यज्ञ अपनी श्रेष्ठता के साथ पूरा हो गया तब माया महल देखने के लिए कौरवों को आमंत्रित किया गया। महाराज इस समय दुर्योधन ने जब उस महल में प्रवेश किया तो जहां थल है वहां जल का मिथ्याभास है और जहां जल है वहां थल का मिथ्याभास है। तो धोखे से जल समझ करके दुर्योधन ने अपनी धोती जरा ऊंची कर ली और ये दृश्य खिड़की पर खड़ी द्रौपदी निहार रही थी। थोड़ी दूर दुर्योधन और चले थे कि उन्हें थल दिखाई पड़ रहा है पर वहां पर वास्तव में जल था। दुर्योधन सीधे जल में समा गए और दुर्योधन के जल में गिरते ही गवाक्ष में खड़ी द्रौपदी ने महाराज अट्टहास प्रारंभ किया। बड़ी जोर से हंसी और हंस करके व्यंग वाण प्रकट किए। अंधों के पुत्र अंधे ही होते हैं। और ये शब्द महाराज दुर्योधन की छाती में ऐसे गड़े कि दुर्योधन ने उसी दिन प्रतिज्ञा ले ली कि अब तुम्हें पता चलेगा कि अंधों के पुत्र अंधे होते हैं या उनकी भी आंखें हैं, वो क्या क्या देख सकते हैं। अब तुम उतने दृश्यों को देखने के लिए तैयार हो जाओ। और परिणाम स्वरूप फिर अनेक प्रकार से पांडवों को सताया गया, द्यूत में हराया गया। वर्षों का अज्ञातवास और वनवास दिया गया। श्री भगवान पांडवों की सहायता करके यज्ञ पूर्ण करा करके लौट कर द्वारिका आए हैं और समय समय पर पांडवों की सहायता के लिए बीच बीच में वन आदि में गमन करते रहते हैं। तो ये कथा उस समय की है जब पांडव वनवास में थे। तब श्री भगवान द्वारिका में विराज रहे थे और द्वारिका में श्री भगवान से मिलने के लिए उनका परम मित्र प्रवेश करता है। उनके परम मित्र की कथा प्रवेश करती है। बड़ी मंगलकारिणी कथा है। पुराणकार श्री सुखदेव भगवान विशेष आदर देते हुए श्री कृष्ण के इन सखा को संबोधित करते हैं। हे राजन, अब उस मित्र की कथा सुनो जो श्री कृष्ण को भी अतिशय प्रिय है। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत
कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्। श्री कृष्ण का कोई सखा था, नाम नहीं लिया। कौन थे ये? बोले ब्राह्मणों ब्रह्मवित्त महा, ब्राह्मण है और ब्रह्मवित्त संपन्न है। ब्रह्मवित्त यानी नाम धन से जिनका हृदय भरपूर है, पर लौकिक धन जिनके पास नहीं है, ऐसे महाराज ब्रह्मवित्त महा। संत कहते हैं सांसारिक धन तो एक बार समाप्त हो जाएगा और जब मृत्यु होगी तब इसे साथ भी नहीं ले जाया जा सकता। कोई चाहे कि हम पॉकेट में रख करके ले जाएं तो महाराज पॉकेट ही जल जाएगी, तो धन कैसे ले जा सकते। लेकिन एक धन है जिसे जीव अपने साथ लेकर के जा सकता है। पाथेयम यन्मुमुक्षो सपरिपर पदः प्राप्तये प्रस्थितस्य, और वह परम धन श्री भगवान का नाम है। जिन महापुरुषों के जीवन में नाम धन प्रकट हो चुका है, उन्हें ही संबोधित करके श्री सुखदेव भगवान कहते हैं ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तम। ये ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं है महाराज, नाम धन से परिपूर्ण ब्राह्मण हैं, इसलिए इन्हें हम संबोधन देते हैं ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तम। मैंने पहले भी कहा कि वैराग्यवान वो नहीं जो वेश बना करके विचरण करता है। वैराग्यवान वो है जो इंद्रियों में सामर्थ्य होते हुए भी विषय सुख की ओर निहारता नहीं है। वास्तविक वैराग्यवान वही है। वैरागी वो कहलाते हैं जो घर द्वार छोड़ करके महाराज तीर्थों में निवास करते हैं, लेकिन सच्चे वैरागी तो गृहस्थ होते हैं जो घर में ही अपने विषयासक्ति के क्रम को तोड़कर, विषयों के प्रति आदर को छोड़कर, शक्ति और सामर्थ्य होते हुए भी विषयों की ओर निहारते नहीं हैं। विरक्त इंद्रियार्थेषु, ऐसे परम गृहस्थ मित्र हैं श्री कृष्ण के, जो इंद्रियों के प्रति भी वैराग्यवान हैं। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, जिनकी आत्मा में ही प्रशांत विराजमान है। प्रशांत नाम है भगवान का, तो भगवान जिनकी आत्मा में विराजमान है, ऐसे प्रशांत आत्मा श्री कृष्ण के मित्र हैं। और अंत में इनका विशेषण है जितेंद्रिय। ये इंद्रियों के अधीन नहीं है, बल्कि इंद्रियां इनके अधीन हैं। इंद्रियों को इन्होंने जीत रखा है, और जिसने भी इंद्रियों को जीत रखा है महाराज श्री भगवान की प्राप्ति उन्हें अवश्य होगी। पुराणकार कथा का गायन करते हुए कहते हैं कि लौकिक स्थिति में श्री सुदामा जी के पास धन नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक धन संपदा से वे सदा छके रहते हैं। शांति है उनके हृदय में, संतोष है उनके हृदय में, शम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता से भरपूर उनका जीवन है। एक बार धर्म पत्नी बड़े प्रेम से निकट आई और श्री सुदामा जी को समझाने लगी। जैसे हमने सुना है कि आप और श्री द्वारिकाधीश साथ में विद्यालय में पढ़ते थे, वे आपके सहपाठी हैं, आपके सखा हैं। जिसका मित्र इतना यशस्वी हो, उसके मित्र के जीवन में निर्धनता रहे, ये कैसे संभव है? आप अपने अभाव को पूरा करने के लिए उनके पास क्यों नहीं चले जाते? तो श्री सुदामा जी ने बड़े प्यार से समझाया, देवी मान बढ़ाई प्रेम रस गरुवापन आने, ये पांचों तब ही गए जब ही गयो कछु देहु। मान चला जाता है, बड़ाई चली जाती है, बड़प्पन चला जाता है, स्नेह चला जाता है उसी क्षण जब कोई अपने मित्र से कहता है, मित्र जरा मुझे धन की मदद कर दो।
तो देवी और लोगों के लिए तो बहुत सी भिक्षाएं हैं, लेकिन ब्राह्मण का धन तो केवल भिक्षा ही होता है। औरन को धन चाहिए बावरी, बामन को धन केवल भिक्षा। धन और को चाहिए, हमारे पास तो हमारा धन भिक्षा ही है और हम भिक्षा मांग करके जीवन यापन कर लेंगे। देवी जी ने कहा महाराज, हमने ये भी सुना है कि वे केवल मित्र नहीं हैं, वे भगवान भी हैं, स्वयं श्री निकेतन हैं, साक्षात द्वारिकाधीश, कोई और नहीं, परात्पर परब्रह्म ही है। सुदामा जी के अंतर चक्षु खुल गए, ये बात तो तुम ठीक कहती हो, वे भगवान हैं और भगवान के दर्शनों का अधिकार भक्त का होता है। तो मैं तुम्हारा परामर्श मान करके उनके पास अवश्य जाऊंगा, पर मित्र बनकर नहीं, एक भक्त बन करके। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम, यह मेरा लाभ होगा कि मैं उन उत्तम श्लोक भगवान के दर्शनों की प्राप्ति कर सकूं। लेकिन देवी, मित्र के घर, गुरु के घर, पिता के घर और संबंधियों के यहाँ ऐसे खाली हाथ लटका के नहीं जाना चाहिए। कुछ ना कुछ उनके लिए उपहार ले जाने चाहिए। और मेरा मित्र तो बहुत ही अतीला है, बहुत ही नटखट है, वो तो जाते ही पहले मेरी पोटली टटोलेगा और कहेगा कि वो पायन मानी तम ब्रह्मण में बहुतागृहात, क्या लाए हो मेरे लिए घर से। इसलिए देवी खाली हाथ जाना उचित नहीं है। देवी जी ने कहा चिंता मत कीजिए, क्या देना है इसकी व्यवस्था मैं करूंगी। अच्छी बात है, तो फिर कल प्रातः काल ही मैं दर्शनों के लिए गमन करूंगा। देवी जी बड़ी चतुर थी, चतुरा थी। तो देवी जी ने क्या किया, एक मुट्ठी चावल अपने घर का मिलाया और 4 मुट्ठी चावल अपने अड़ोस पड़ोस से मांग लाई। क्यों मांगा? घर में नहीं था इसलिए नहीं। कुछ बातें गले के नीचे नहीं उतरती। देवी जी ने अपने घर का चावल लिया और अन्य 4 मुट्ठी चावल की व्यवस्था की। क्यों? क्योंकि भक्त जानता है, भली प्रकार जानता है कि भगवान को कोई अणु मात्र पदार्थ भी देता है तो भगवान बदले में उसके प्रतिकार रूप में, उसके पुरस्कार रूप में करोड़ों अरबों गुने उस वस्तु को लौटाते हैं। ये बात भक्त भली प्रकार जानता है। तो देवी ने सोचा कि जिन घरों में मेरे पतिदेव भिक्षा मांगते आए हैं, इस बार मौका है उन घरों को लौटाने का। तो मांगा नहीं है, मैं इसलिए बार बार कहता हूँ 7वें दिन की कथा मांगने की कथा है। हमारे मांगने में भी कुछ मिल रहा है, इसलिए सावधान होकर सुने। देवी जी ने आज बुद्धि लगाई और बुद्धि लगा करके उन घरों से क्या मांगा, कई वस्तु की भेंट निकाली। आप लोग बताइए क्या मांगा उन घरों से? चावल। और ये चावल इन्हें अक्षत भी कहते हैं। महाराज ये अक्षत अभाव के प्रतिनिधि होते हैं। अभाव, कमी, और कमी को पूरा कराने के भी प्रतीक होते हैं। पूजा पाठ होती है तो पूजा पाठ में हमारे घरों में सामग्री प्राय घट जाती है। अब बेचारे जी पंडित जी की क्या गलती, उन्होंने तो लिस्ट पूरी बनाई थी लेकिन जजमानी नहीं लेके आया। क्यों? महाराज जी महंगा मिल रहा था, क्या करते। तो सामग्री का अभाव हुआ तो पंडित जी ने भी महाराज एक मंत्र बनाया। क्या मंत्र बना? बोले अभाव्ये अक्षतम समर्पयामि। स्वर्ण घटा है तो घबराओ मत, स्वर्ण के स्थान पर थोड़ा सा चावल ले लो और देवता को चढ़ा दो तो तुम्हारे स्वर्ण की पूर्ति हो जाएगी। हमारे उस अभाव का प्रतिनिधि चावल बनता है और उस अभाव को पूरा कर देता है। तो देवी जी ने भी बुद्धि लगाई, अभाव्ये अक्षतम समर्पयामि। महाराज क्यों ना मैं अपना और अपने अड़ोसियों पड़ोसियों के जीवन का अभाव परमात्मा के चरणों में अर्पित कर दूं। और अभाव जब भगवान की शरण में पहुंचेगा तो वो प्रभाव और महाभाव अवश्य बन जाएगा। तो 4 मुट्ठी चावल समेट करके पोटली में बांधा
कपड़े में बांध करके सुदामा जी को ग्रहण कराया। प्रभु लीजिए, और लेकर के अपने मित्र के घर यहाँ पधारी। प्रातः काल श्री सुदामा जी श्री भगवान से मिलने की त्वरा में जल्दी जल्दी चलने लगे, और चलते 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 महाराज प्रातः से संध्या होने लगी, लेकिन अभी सुदामा जी ने चलना रोका नहीं है, कहीं पर रुके नहीं है। तो द्वारिका में बैठे हुए श्री द्वारिकाधीश के पैर दुखने लगे। रानियों से श्री भगवान चरण दबवा रहे हैं बार बार, और दबाओ, अच्छे से दबाओ। तो देवियां कहती महाराज आज तो कुछ ज्यादा ही चरण दबवा रहे हैं, कारण क्या है? बोले इसलिए क्योंकि मैं पैदल चल रहा हूँ। तो रानियां खिलखिला करके हंसने लगी, सरकार अभी तो 3 घंटे से आप पलंग पर ही लेटे हुए हैं और हम 3 घंटे से लगातार आपके चरणों को दबा रही हैं, आप कहते हैं पैदल चल रहा हूँ। बोले हाँ, कोई है मेरा अपना जो आज मुझ तक आने की प्रतीक्षा कर रहा है, मैंने पैरों की अदला बदली कर ली है, अब उसके चरण मेरे चरण हैं और मेरे चरण उसके चरण हैं। श्री भिखारीदास जी का ये बड़ा निर्मल भाव है। सुदामा चरित्र कई आचार्यों ने लिखा है, नरोत्तम दास जी ने लिखा है पद्यात्मक रूप में, श्री भिखारीदास जी ने लिखा है गद्यात्मक रूप में। और गद्यात्मक रूप में वर्णन करते हुए श्री संत भगवान कहते हैं कि श्री सुदामा जी महाराज मथुरा की ओर चलने लगे और रात्रि हुई। मन में सुदामा जी के यह भाव आया कि पैदल तो बहुत चल ली, अगर कोई सहयोगी व्यक्ति मिल जाता, गाड़ी वाला मिल जाता तो कितना अच्छा होता। तो एक बैलगाड़ी महाराज उसी क्षण प्रकट हो गई, और भगवान बढ़िया पगड़ी लगा करके एक बैलगाड़ी वाले का रूप बना करके मंद मंद मुस्कुराते हुए आ गए। सुदामा जी ने पूछा कहाँ जा रहे हैं? बोले महाराज हमारी ससुराल है द्वारिका में, हम अपनी बहू को लिवाने जा रहे हैं। बोले अच्छा तो विराजिए, हमें भी चलना है। ब्राह्मण देवता को बिठा लिया और भगवान ऐसी सुंदर कथाएं सुनाते हैं श्री सुदामा जी को कि सुदामा जी को पता ही नहीं लगता कि कब रात्रि से भोर हो गई। और द्वारिका के एकदम ठीक राजमहल के सामने ले जा करके उतारते हैं। प्रभु अब मेरी ससुराली सोर है, आपको जाना ही सोर है, इसलिए अब गाड़ी से उतरिए। सुदामा जी उतरे और उतरते ही ऐश्वर्यमयी नगरी को देखा। ऐश्वर्यमयी नगरी मतलब जहाँ की सड़कों में भी हीरे पन्ने और मणिमाणिक्य खचे हुए हैं, जहाँ के प्रासादों में स्वर्ण ही स्वर्ण लगा हुआ है, मणिमाणिक्यों से जो अलंकृत हैं। धन्य है सुदामा जी कि उनके मन में एक लेश मात्र लोभ की लहर नहीं है, और वे इस अखंड ऐश्वर्य को देख करके प्रणाम करते हैं। जय हो मेरे मित्र, तुम ही ऐसे ऐश्वर्य के अधिकारी हो, लायक हो तुम। हम और आप होते तुम्हारा बिल्डिंग में ही मन चिपक जाता, पेचकस लेके जाते कि 2-4 तो हीरे तो कोड़ के ले ही आएंगे, क्योंकि हमारा मन बहुत क्षुद्र है, बहुत छोटा है। और हम उन महापुरुष का चरित्र सुन रहे हैं जिनका चरित्र ही इतना शुद्ध और पवित्र है, जिनके चरित्र मात्र को सुन करके हमारे पाप नष्ट हो सकते हैं और हमारा चरित्र शुद्ध हो सकता है। श्री सुदामा जी नगर में प्रवेश करते हैं, लोगों से कहते हैं भैया कन्हैया का घर कहाँ है? सीधा साधा आदमी बहुत लाम लपेट नहीं जानता, भैया कन्हैया का घर कहाँ है? तो द्वारिका निवासी हंस करके कहते हैं कौन कन्हैया? बोले वही जो इस नगरी के राजा हैं। बोले अरे राम राम, इतने बड़े आदमी का नाम लेना भी तुम्हें ठीक से नहीं आता क्या? तुम्हें पता नहीं वो यदुकुल भूषण है, द्वारिकाधीश हैं, प्रणत जनों के क्लेश का नाश करने वाले हैं। सुदामा जी कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, ये सब विशेषण है, लेकिन नाम तो कन्हैया ही है और हमारा मित्र है। लोगों ने हंसी उड़ानी प्रारंभ की। देखो तो सही, एक ओर इनके फटे पुराने कपड़े और दूसरी ओर कहाँ हमारे ऐश्वर्यपति द्वारिकाधीश। अरे मित्रता समानता में होती है,
विषमता में मित्रता नहीं होती। सुदामा जी ने कहा बात तो ठीक कहते हो, परंतु मित्रता के लिए कोई समानता और कोई विषमता नहीं होती। मित्रता तो मन से होती है और मेरा मन मेरे कन्हैया में लगा हुआ है। उन लोगों ने हंसते हुए संकेत किया, महाराज यही राजमहल है, पधारिए। श्री सुदामा जी स्नेह स्नेह राजमहल के द्वार पर आए। बड़ा लंबा राजमहल है महाराज। दूर द्वारपाल खड़े हैं और द्वारपालों को देख करके श्री सुदामा जी कहते हैं कि भैया क्या मेरे कन्हैया का यही प्रासाद है, यही घर है? द्वारपाल बड़े विनम्र हैं, प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके कहते हैं हाँ प्रभु, स्वामी का यही स्थान है। तो अंदर जाकर के मेरे मित्र से कहिए कि उनके गुरुदेव के आश्रम में साथ पढ़ने वाले उनके सहपाठी मित्र सुदामा आए हैं, बताइए। सुदामा जी महाराज अपना संदेश लेते हैं और इधर द्वारपाल चलता है। अब छोटे मोटे घरों में ये कितनी दूर लोग बनवाते हैं, तो श्री ठाकुर जी के राजप्रासाद का गेट कितनी दूर होगा। तो महाराज इधर द्वारपाल को चलकर पहुंचने में थोड़ा समय तो लगेगा। तब तक सुदामा जी माला लेकर के भगवान नाम का स्मरण करते हैं और उधर भगवान अंदर भीतर अष्ट रानियों के बीच में बैठे हुए श्रृंगार धारण करने के लिए तत्पर हो रहे थे। उत्सुकता बढ़ गई भगवान की। बार बार कहीं इधर हिलते हैं, कहीं इधर से देखना चाहते हैं कि वो अभी तक आया क्यों नहीं। समाचार दिए हुए मित्र को तो बहुत समय हो गया, लेकिन समाचार सुनाने वाला अंदर क्यों नहीं आया। बार बार उपसते हैं। रानियां कहती है महाराज आज कोई दिक्कत है क्या आपको? आप न तो पनैया धारण कर रहे, न माला धारण कर रहे, न पीतांबर धारण कर रहे हैं, न मुकुट धारण कर रहे हैं। भगवान ने कहा सब धारण करेंगे, तनिक धैर्य रखो। आपने हमें माला पहनाया कहाँ? तो एक रानी जैसे ही महाराज माला उठा करके पहनाने के लिए करती, भगवान झट अपना सिर इधर कर लेते हैं। ये प्रोटोकॉल है, नियम है कि जब द्वार पर द्वारपाल आएगा तो राजा अपनी सीट से नहीं उठना चाहिए, अपने सिंहासन से नहीं उठेगा, ये नियम है। लेकिन महाराज जैसे ही द्वारपाल ने अंदर प्रवेश किया, भगवान अकुलाहट में अपने भक्त से मिलने की त्वरा में, प्रबलता में महाराज अपनी सीट पर खड़े हो गए, अपने सिंहासन पर खड़े हो गए। और ये देख करके जो समाचार लेकर द्वारपाल आया था वो थरथराने लगा, महाराज मुझसे क्या गलती हो, मैंने क्या गलत कर दिया। इधर द्वारपाल थरथरा रहा है और भगवान आकुलता में पूछ रहे हैं कहो कहो क्या समाचार लाए हो, जल्दी बताओ क्या समाचार लाए। अब बेचारे को डर के मारे आधा समाचार याद रहा, आधा भूल गया। क्या याद रहा? बोले वेशभूषा याद रही। और क्या भूल गया? बोले नाम भूल गया। सेवक ने बुद्धि लगाई, जब कोई चीज भूल जाए तो थोड़ा विस्तार से कह देना चाहिए। सरकार जो द्वार पर आए हैं ना, शीस झगा न पगा तन पे प्रभु, जाने को आही बसे के ही ग्रामा। भगवान ने कहा हाँ हम समझ गए तुम क्या कहना चाहते हो। उनके सिर पे पगड़ी नहीं है, कपड़े नहीं, किस गांव के हैं पता नहीं है तुम्हें। और बताओ, याद करो कौन आया है। धोती फटी सी लटी दुपटी अरु, पायों पानन की नहीं सामा। महाराज फटी फटाई धोती पहन रखी है और पैरों में पनैया तक नहीं है। भगवान ने कहा हाँ मैं समझ गया कौन है भाई, आगे कहो। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकी सो वसुधा अभिरामा। आश्चर्य सहित आपके राजमहल को देख रहा है। भगवान ने कहा अब बताओ भी उसका नाम क्या है, कौन है? पूछत दीन दयाल को नाम। हे दीनदयाल वो आपका नाम पूछ रहे हैं। भगवान ने कहा क्या कह करके मुझे बुलाया?
द्वारपाल ने कहा महाराज ये कहने की हमारी हिम्मत नहीं है, दीनदयाल का नाम पूछ रहा था, आपका नाम पूछ रहा था। कन्हैया कह करके उन्होंने संबोधित किया, ये कहने की हिम्मत द्वारपाल में नहीं है। पूछत दीनदयाल को नाम, और इतने में ही द्वारपाल को याद आ गया कि उन्होंने अपना नाम क्या बताया था। बतावत आपनो नाम, भगवान की श्वास वहीं पर अटक गई। हाँ हाँ कहो जल्दी कहो, सुदामा। और जैसे ही ये 3 अक्षर सुने महाराज आकुलता में तो भगवान खड़े ही थे, भुजाएं उठाई, मेरा मित्र आ गया, मेरा सर्वस्व आ गया, मुझे त्रिभुवन पति बनाने वाला आ गया, मेरा परम मित्र आ गया। सुदामा 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 कहते हुए महाराज भुजा पसार के सेवकों से टकराते हैं, वस्तुएं गिराते हैं, और वस्तुएं गिराते हुए सेवकों से टकराते हुए श्री भगवान द्वार तक पहुंचते हैं। द्वार पर बड़ी विनम्रता के साथ सिर नीचे किए हुए सुदामा जी खड़े हैं। जैसे ही देखते हैं कि उनके परम मित्र भुजा पसार कर नग्न पद दौड़ते हुए आ रहे हैं, तो सुदामा जी ने भी भुजाएं खोल दी और दोनों मित्रों ने एक दूसरे को जी भर करके कस करके हृदय में बांध लिया। देवियों को बड़ा आश्चर्य, ये कौन श्रीमान जी हैं जिनके लिए स्वयं श्री भगवान बिना जूते चप्पल पहने चले। अभी तक तो हमने देखा कि ब्रह्मादिक देवता आते हैं तो भगवान अपने सिंहासन से एक इंच उठते नहीं। ये कौन है? श्री भगवान ने कहा अभी हंसी उड़ाने वाले बाकी हैं, जिन्होंने मेरे मित्र की हंसी उड़ाई। तुरंत गजरथ बुलाया और गजरथ बुला करके अपने मित्र को सर्वोपरि आसन पर बिठाया। पूरे नगर में शोभा यात्रा निकाली और स्वयं हाथ में चमर लेकर के भूमि में चलते जा रहे हैं। अब वही हंसने वाले लोग जब गज में विराजमान श्री सुदामा जी को देखते हैं तो शीश झुकाकर प्रणाम करते हैं कि ऐसे मित्र हमारे द्वारिकाधीश ही हो सकते हैं जो ऐसी लक्षणा रखने वाले साधकों को भी गज पर सवारी करवा दें। पुराणकार कहते हैं कि भैया श्री सुदामा जी का सर्वमान बढ़ा करके श्री भगवान उन्हें अपने राजमहल में लाए, राजमहल मिलाकर अपने सिंहासन में बिठाया, चरणों को पकड़ा और प्रेम पूर्वक नेत्रों के जल से उनके चरणों का प्रक्षालन किया। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा तुमने बहुत कष्ट पाया मित्र, लेकिन अब कष्ट के दिन समाप्त हो गए। नेत्रों के जल से श्री भगवान उनका चरणाभिषेक करते हैं। रानियां आश्चर्य में भरी हैं, ये हमारी सेवा क्यों नहीं ले रहे हैं? तब भगवान ने रानियों को संकेत दिया कि अब आप लोग भी आ जाइए, क्योंकि जब तक आप आएंगी नहीं तब तक हमारे मित्र सामान्य होंगे नहीं, इन्हें बड़ा संकोच लग रहा है। तो श्री भगवान ने मुस्कुराते हुए सुदामा जी से हास परिहास प्रारंभ किया। मित्र विवाह हो गया? सुदामा जी ने कहा हाँ भैया हो गया। तो बुलाया क्यों नहीं? क्या बताऊं कन्हैया, व्यस्तता थी और तुम भी तो इतने बड़े राज्य के राजा हो, तुम्हें बुलाने लायक मेरे पास व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। ठीक है कोई बात नहीं। तो सुदामा जी ने भी पूछ लिया कन्हैया तुम्हारा भी विवाह हो गया? तो भगवान ने रूखा सा मुख बना करके कहा हाँ मित्र हो गया। तो अच्छा कहाँ है हमारी भाभी जी, तनिक बुलाओ तो हम उन्हें भी आशीर्वाद दे दें। भगवान ने संकेत किया पधारिए। रुक्मिणी जी आई, प्रणाम किया। बाबा ने आशीर्वादों की पोटलियां खोल दी। सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, यशस्विनी भव, मनस्विनी भव। ओ महाराज, कन्हैया ने धीरे धीरे मुस्कुराना प्रारंभ किया। मित्र ये नंबर 1 है। अच्छा कन्हैया, तो तेरे 2 विवाह हुए? बोले हाँ। इतने में जाम्बवती जी ने प्रणाम किया तो जाम्बवती जी को भी जी भर करके आशीर्वाद दिया। इतने में सत्यभामा जी भी आ गई तो सुदामा जी की मुस्कुराहट धीरे 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 बढ़ रही है। अच्छा महाराज नंबर 3, हाँ सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। फिर कालिंदी जी आ गई। अच्छा कन्हैया 4, मित्र वृंदा जी, भद्रा जी, लक्ष्मणा जी,
और यमुना जी भी प्रणाम करने आई। 8 रानियों ने प्रणाम किया। तो कन्हैया की ओर निहार करके सुदामा जी ने कहा, कन्हैया मेरा तो एक विवाह हुआ पर मैं भूल गया, तेरे 8 विवाह हुए फिर भी तू मुझे भूल गया। अरे कम से कम विवाह में ही याद कर लेता। ठाकुर जी मुस्कुराते हुए रानियों की ओर देख करके कहते हैं, अब इन्हीं से पूछ लो, अपनी भाभियों से पूछ लो कि मेरा इनसे कैसे विवाह हुआ है। ये पहली देवी, इन्होंने पत्र लिख करके विवाह कराया। दूसरी देवी मणि के कलंक को उतारने के लिए आई। तीसरी देवी मणि का ऋण चुकाने के लिए आई। चौथी देवी मार्ग में विवाह करके आई। 5वीं देवी, मित्र मैं तुम्हें कहाँ तक कथा सुनाऊं, सत्य बात तो ये है कि तुम तो बस आशीर्वाद देते जाओ। और अब की बार भगवान ने बड़ा वाला गेट खोला। ये बड़ा गेट कैसे खोला? 16,108 रानियों के लिए। और महाराज उन रानियों के चलने से जो मंजीर के स्वर हो रहे थे, नूपुर के स्वर हो रहे थे, तो महाराज डर के मारे उचक करके आसन से ऊपर बैठ गए। सुदामा जी बोले, कन्हैया कन्हैया कन्हैया, लगता है किसी राज्य के ऊपर, तेरे राज्य के ऊपर कोई शत्रु आक्रमण कर रहा है। मित्र ने कहा, सुदामा जी आक्रमण नहीं हो रहा है, ये जो मेरी 2-4 रानियां और रह गई हैं ना, उनका पदार्पण हो रहा है। अच्छा तो कितनी रानियां हैं, कितने विवाह हुए हैं? और तब कन्हैया ने दीर्घ श्वास लेते हुए बताया 16,108। सुदामा जी महाराज अपना पल्लू निकाल करके हंसने लगे, रे राम राम। तो एक काम कर कन्हैया, तू ही प्रणाम कर ले, क्योंकि पति के आधे अंग में पत्नी का निवास होता है। तो कहाँ तक मैं तेरी रानियों को आशीर्वाद देता फिरूंगा, तू मुझे प्रणाम कर ले, मैं तुझे ही पूरा आशीर्वाद दे देता हूँ, बाकी फिर एकांत में बांटते रहना प्रसाद। जब प्रसन्न हो गए सुदामा, तो श्री भगवान ने मुस्कुरा करके पूछा, किमुपायन मानी तम ब्राह्मण में भवता गृहात। मेरे ब्राह्मण देवता, अब असली बात बताओ कि मेरी भाभी ने मेरे लिए कौन सा उपहार भेजा है। तुम तो जानते हो कि अण्यु पावाहृतम, कोई अणु बराबर भी मुझे कोई भेंट दे देता है तो मैं उसका चिर ऋणी हो जाता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति। कोई पत्र दे दे, कोई पुष्प दे दे, कोई फल दे दे, कोई जल दे दे, मैं उतने से ही संतुष्ट हो जाता हूँ। तदहम भक्त्युपहरत मश्नामि प्रयतात्मनः। इसलिए मित्र, बिना संकोच के जो लाए हो कृपा करके मुझे दे दो। सुदामा जी को संकोच इस बात का हो रहा है कि महाराज मैं कोई प्रभाव नहीं लेके आया, मैं कोई सद्भाव लेकर नहीं आया, मैं कोई महाभाव लेकर नहीं आया, बल्कि अपने जीवन का अभाव लेकर आया हूँ। और कन्हैया, मेरे जीवन का क्या अभाव है कि तुमसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। श्री भगवान ने महाराज पोटली खींची और पोटली खींच करके गांठ खोली। गांठ खोल करके देखा तो तंडुल ही तंडुल भरे हुए थे। श्री भगवान ने एक मुट्ठी भरी अपने मुख में पधराई, दूसरी मुट्ठी भरी अपने मुख में पधराई, और तीसरी मुट्ठी जैसे ही मुख में डालने लगे महाराज, वैसे ही रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। ठहरिए, क्या आप तीनों लोगों की संपत्ति देकर स्वयं सुदामा बनना चाहते हैं? श्री भगवान ने रोते हुए एक कथा सुनाई रुक्मिणी जी को। रुक्मिणी, ध्यान से सुनो, तुम जानती नहीं हो कि ये जो व्यक्ति बैठा है ये कौन है। तुम इसे मेरा मित्र मान रही हो ना, ये मित्र नहीं है। अगर सुदामा नहीं होता तो आज कृष्ण का अस्तित्व नहीं होता। दक्षिण भारत में एक कथा ग्रंथ है, उस ग्रंथ की यह कथा। पूर्व काल में एक ज्या नाम की माता सांदीपन मुनि के नगर में रह करके भजन किया करती। 31 दिन भजन करती और प्रथम दिवस ही भिक्षा मांगती थी। भिक्षा में जो मिल जाता उसे ग्रहण करके फिर 31 दिन का अनुष्ठान करती। नित्य का उनका यही नियम था। तो एक बार उनके अनुष्ठान का क्रम पूरा हुआ और उन्होंने
भिक्षा मांगी। एक ब्राह्मण के घर में भिक्षा मांगी तो उस ब्राह्मण ने माता जी को चने दिए भिक्षा में, पोटली बना करके चने दे दिए। चने लेकर के वे माता जी अपने कुटिया में आ गईं और कुटिया में आकर के माता जी ने उसे अपने सिरहने रख लिया और सो गईं। आधी रात्रि में कुछ चोर आए और चोरों ने ये सोचा कि इन माता जी ने अपने जीवन के आभूषण जो बचा बचा करके रखे होंगे वही सिरहने रखकर सो रही हैं। तो उन चनों को आभूषण मान करके चोरों ने चुरा लिया और चुरा करके महाराज भागने लगे। भागते समय किसी बर्तन की ठेस लग गई तो बर्तन के गिरने का स्वर हुआ और माता जी जाग के बैठ गई। कौन है कौन है कौन है? चोर भागने लगे तो टटोल करके देखा तो महाराज चने गायब थे। तो हंसते हुए माता जी ने कहा, अरे मूर्खों, जो वस्तु तुम ले जा रहे हो वह अमूल्य नहीं है, वह तो चने हैं चने। और मेरे 31 दिन की तपस्या का 30 दिन की तपस्या का यह पुरस्कार है कि चने छोड़ जाओ। तो चोरों ने कहा, हाँ हाँ, आभूषणों को चना बता रही हैं, आपके मन में लोभ है। और इतना ही सुनते महाराज माता जी का जो सात्विक क्रोध था वह जाग गया। क्यों? कोई 31 दिन से भजन करे, भूखा रहे महाराज, और उसका भोजन कोई लेकर भागे तो क्रोध आना स्वाभाविक है। माता जी को क्रोध आया और क्रोध में भर करके उन्होंने चोरों को कहा कि मैं श्राप देती हूँ, इन चनों को जो कोई खाएगा उसके जीवन का संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण धन भाव नष्ट हो जाएगा। तो चोर भाग गए और भागते भागते उन चोरों ने महाराज वो चने की पोटली देखी टटोल करके, बाहर से कपड़े से ही पता चल गया कि अंदर चने हैं। चिंता करने लगे, बोले एक तो हम पहले से ही चोर हैं, अगर चने खाएंगे तो हमारा पूरे चौपट हो जाएंगे। तो उन चोरों ने उन चने की पोटली को सांदीपनि मुनि के आश्रम में फेंक दिया। सुबह गुरुजी ने हवन किया और हवन में समिधा का अभाव हुआ। तो अपने तीनों आज्ञाकारी शिष्यों को बुलाया, कृष्ण, बलराम, सुदामा, तीनों यहाँ आओ। आप तीनों को मेरे यज्ञ की, हवन की, समिधा की व्यवस्था करनी है। वन में चले जाइए और सूखी लकड़ियां छांट कर ले आइए। तीनों ने प्रणाम किया और जैसे ही चलने लगे गुरुजी ने आवाज लगाई, देखो बालकों, ऐसे ही मत चले जाना, गुरु माता से कुछ पाथेय भी लेते जाना। गुरु माता भोजन बना रही थी। महाराज उसी समय तीनों बालक याचना करने के लिए पहुंच गए। तो गुरु माता ने जल्दबाजी में वही जो पोटली पड़ी थी उनकी रसोई में, उसे छू कर देख लिया कि इसमें क्या है। देखा तो बढ़िया चने थे। बांध करके पुनः सुदामा के उत्तरीय में प्रदान कर दिया। सुदामा जी ने अपने तौलिया में बांध लिया, गांठ लगा ली और गांठ लगा करके समिधा का संचय करने चले गए। जगत प्रसिद्ध कथा है कि वर्षा होने लगी और वर्षा होते ही महाराज तीनों के तीनों मित्र क्रमशः एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। सबसे नीचे हैं दाऊ दादा, बीच में हैं श्री कृष्ण और सबसे ऊपर दुबले पतले श्री सुदामा जी। महाराज जब वर्षा तेज होने लगी तो श्री ठाकुर जी ने आवाज लगाई, सुदामा, गुरु माता ने कुछ चने दिए थे, वो चने कहाँ हैं? सुदामा जी ने कहा, रुको मित्र देखता हूँ। तुरंत पोटली खोली, बाएं हाथ में चने रखे और जैसे ही दाहिने हाथ का स्पर्श उन चनों को कराया तो सुदामा जी जान गए ये सामान्य चने नहीं हैं, ये श्रापित चने। श्राप से भरे हुए चने यदि मेरा मित्र खाएगा तो इसके जीवन का संपूर्ण ऐश्वर्य नष्ट हो जाएगा। मेरे बड़े भैया बलराम यदि इन चनों को खाएंगे तो हलधर की जोड़ी, हरि और हलधर की जोड़ी कभी बन नहीं पाएगी। विश्व इतिहास का मित्रता का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है
कि श्री सुदामा जी ने अपने मित्रों के भाग्य की रक्षा करने के लिए अपने मित्रों के भाग्य का जो दुर्भाग्य है उसका भी स्वयं भक्षण कर लिया, उन चनों को अकेले चबाकर समाप्त कर दिया। मैं भिखारी हो जाऊंगा चलेगा, परंतु मेरे मित्रों के घर में निर्धनता नहीं आनी चाहिए। भगवान रोते रोते रुक्मिणी को कथा सुनाते हैं। ये वो है जिसके कारण आज मैं द्वारिकाधीश हूँ। यदि मैंने भूल से वे चने खा लिए होते तो मेरे भाग्य की लक्ष्मी भी रूठ गई होती। और हे देवी रुक्मिणी, तुम तो लक्ष्मी का स्वरूप हो, मैं तुम्हारी भी प्राप्ति नहीं कर पाता। इसलिए इन ब्राह्मण देवता को मैं आज तीनों लोगों का यश देना चाहता हूँ। इनकी यश गाथा से जन जन को परिचित कराना चाहता हूँ। देवी जी ने कहा वो सब ठीक है, लक्ष्मी मैं हूँ और मैं आगे का काम संभालूंगी, लेकिन ये जो प्रसाद किनका बचा है, भक्त प्रसाद लेकर आया है, उस पर हमारा भी तो हक बनता है। इसलिए 16,108 रानियों में किनका किनका भी बटेगा तो सरकार प्रसाद कम पड़ेगा। इसलिए जितना आपने पा लिया पा लीजिए, लेकिन अब मत पाइए, क्योंकि इस पर अब हमारा भी अधिकार है। यदि आपके मित्र ने आपको द्वारिकाधीश बनाया है तो मैं भी वचन देती हूँ कि मैं आपके मित्र को द्वारिकाधीश से कम भी नहीं रहने दूंगी। और देवी लक्ष्मी ने इधर संकल्प किया, उधर महाराज श्री सुदामा जी की संपूर्ण नगरी ऐश्वर्यमयी हो गई। जिन पड़ोसियों के घर से चावल के एक एक कण आए थे, वे पड़ोसियों के घर भी राजमहल हो गए। अकेला राजमहल खड़ा होता तो दुख होता, पड़ोसी भी दुखी होते। महाराज इनका घर राजमहल बन गया और हमारा घर ज्यों का त्यों है। लेकिन श्री भगवान की कृपा सम है, जो भक्तों का आदर करते हैं भगवान उनका आदर पहले करते हैं। तो देवी लक्ष्मी की कृपा से उधर धन धान्य भर गया। कुछ दिन रुक करके श्री सुदामा जी फिर अपनी नगरी लौट आए। और जब अपनी नगरी लौटे तो अपनी छोटी सी झोपड़ी ढूंढने का प्रयास किया, नहीं मिली। राजरानी उतर करके आई, चरणों में प्रणाम किया, जय जय ये मैं हूं आपकी पत्नी। तो श्री सुदामा जी के हृदय में प्रसन्नता होनी चाहिए। क्यों? बच्चे स्वस्थ हो गए हैं, धन धान्य की पूर्ति हो गई है, रहने लायक राजमहल मिल गया है, प्रसन्न होना चाहिए। लेकिन ये देख करके श्री सुदामा जी दुखी हो गए। हे श्री कृष्ण, तुमने मेरे साथ छल किया। श्री भगवान उसी क्षण प्रकट हो गए और प्रकट होकर के सुदामा जी को अपने हृदय से लगा लिया। मित्र, छल मैंने नहीं, छल तो तुमने किया था। मेरे दुर्भाग्य के चनों का भक्षण किया और बदले में मुझे ऐश्वर्यवंत बना दिया, द्वारिकाधीश बना दिया। और अब जिस वस्तु के तुम अधिकारी हो वो ग्रहण करने में संकोच कर रहे हो। सुदामा जी ने कहा फिर भी मैं ये वस्तु स्वीकार नहीं करूंगा कन्हैया। कुशा और जल लेकर के कृष्णार्पणमस्तु कह करके संपूर्ण नगरी कृष्ण को ही अर्पित कर दी। श्याम सुंदर ने मुस्कुरा करके कहा, सुदामा अब तो रहोगे, मैंने इस नगरी को स्वीकार किया, अब मैं प्रसाद रूप में तुम्हें प्रदान करता हूँ। श्री सुदामा जी ने उस नगरी में प्रवेश किया और भगवान की भक्ति करके भगवान के अविचल प्रेम की प्राप्ति की। ये कथा भी हमें सिखाती है कि मांगना क्या चाहिए। सुदामा जी ने कहीं पर मांगा नहीं, दिया। मांगने वालों को निश्चित सीमा तक दिया जाता है, लेकिन महाराज जो मुस्कुरा करके अपना सब कुछ भगवान को सौंप देते हैं, उन्हें भगवान अपना सब कुछ देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। यही मंगलकारिणी कथा श्री सुदामा जी की है। अब बाकी जो हमारी आंखों को अभ्यास है देखने का, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, तो हम भी अपने कन्हैया को उनके मित्र का समाचार सुनाते हैं। समय कम है, इसलिए आप सबसे प्रार्थना है कि भगवान पधारें, झांकी पधारे। तो जो आपको चावल की भेंट रखनी है एक गीत के भीतर ही आप रख दें और फिर बैठ जाएं, ताकि कथा का विश्राम भी समय से हो सके। ओ अरे द्वारपालो
कन्हैया से कह दो अरे घर पालो कन्हैया से कह दो इधर से सुदामा गरीब गया है इधर के सुदामा गरीब गया है भटकते भटकते न जाने कहाँ से भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल की गरीब गया है तुम्हारे महल के गरीब गया है सेवक जन सोफा को ले आओ। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। लतर पे है पगड़ी लतन पे है जामा बता दो कन्हैया नाम है सुदामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा तुम एक बार मोहन से जा कन्हैया से कह दो अरे घर पालो कन्हैया से कह दो सुदामा गरीब गया है सुदामा गरीब गया है सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन हो लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन हो हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा मेहरबाई देता अजीत दो अरे घर पालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा कन्हैया वो अभी नहीं आ पाए कहीं जाके आप बराबर में अपने सुदामा बिठाए बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाए हो चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाए चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाए चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाए न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा खुशी का समा तेरे करीब गया है खुशी का समा तेरे करीब आ गया है खुशी का समा तेरे करीब गया है खुशी का समा तेरे करीब आ गया है
अस्त्रों से धो, अस्त्रों से। बता मेरे यार सुदामा रे, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिना बता मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिनों में आया। चंदन लगाइए। माला नहीं है, माले का है। वो बालक घर जब आया करता रोज खेल